हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब कुमार सागर साहब मौजूद हैं आरा बिहार से। सागर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कुमार सागर बोल रहा हूँ आरा बिहार से। नमस्कार सागर साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास वेदांता के सर 250 शेयर हैं। ओके 432 के प्राइस पर। ओके। तो इसका सर मतलब लॉन्ग टर्म व्यू है सर, लॉन्ग टर्म व्यू है। ये खरीदारी कब की थी और आपने? इसका सर ये एवरेज क्या सर 432 है। कब से एवरेज कुछ कर रहे कुछ हो आप? शेयर 370 सर, कुछ 370 पे लिया हूँ और कुछ 458 पे लिया था सर। ओके ओके। ये आपकी खरीदारी तो हाल मैं जनवरी से लेके फरवरी के बीच में लग रही है? जी जी सर। ओके ओके। तो मेरा क्वेश्चन है सर जी कि डीमर्जर के बाद इसका प्राइस रेट मतलब कम होगा कि क्या होगा सर, मतलब इस बारे में जानकारी चाहता था। देखिए सागर साहब, जब इस कंपनी का डीमर्जर होगा तो 4 यूनिट्स में डीमर्जर होगा। अब अपने अपने कारोबार के हिसाब से उनकी एक वैल्यू बनेगी और वो वैल्यू के हिसाब से नए शेयर आपको अलॉट होंगे। लेकिन वो समय पर वेदांता क्या रेशियो में शेयर अलॉट करता है, क्या हिसाब किताब आगे बनता है, उस सबकी रिकॉर्ड तारीखें अभी आनी बाकी हैं। सो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन फिर भी आस्था मैम, कुछ कहना चाहोगे आप वेदांता पर? 432 पे खरीदारी है इनकी। देखिए, होल्ड कर लीजिए। बिल्कुल डीमर्जर के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वैल्यूएशन और एक अच्छा खासा एक क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। एक और चीज का ध्यान रखिए, 30 तारीख को इसके नतीजे हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि बोर्ड मीटिंग होगी और अप्रैल 30 को इनके नतीजे आ रहे हैं। तो होल्ड कर लीजिए वेदांता के काउंटर को। एटलीस्ट अप्रैल 30 तक तो होल्ड ही कर सकते हैं, बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए जो कि तकरीबन 390 के जोन में आता है। और टारगेट्स इसमें जो हमको देखने को मिलेंगे वो मेरे हिसाब से आराम से 445 से लेके इसमें नेक्स्ट टारगेट 455 के रहेंगे। सागर साहब, इनके डीमर्जर की अनाउंसमेंट तो 2023 में हुई थी, लेकिन 30 सितंबर 2025 अभी के लिए इन्होंने नियर टर्म एक डीमर्जर की तारीख देकर रखी हुई है। वो पहले 31 मार्च थी, अब वो सितंबर तक एक्सटेंड हो गई है। सो ये ज़रा डेवलपमेंट्स पे भी नज़र रखिएगा और बाकी आस्था मैम की तरफ से राय यही कि आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा मैम एक सवाल है दीपेश जी का। इनके पास 23,950 की पुट ले रखी है इन्होंने और 148 रुपये के दाम पे। किया क्या जाए, क्योंकि बाज़ार में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आया था, उस ड्रॉप में इन्होंने पुट शायद ले ली है। अब वो 24,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है, क्या करें ये? देखिए सुमित जी, मेरे पास कॉल पुट का डेटा नहीं है तो मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलती हूँ कि निफ्टी की अगर यहाँ पे बात करें, मैं निफ्टी के जरूर यहाँ पे लेवल दे सकती हूँ। और निफ्टी में मुझे अभी भी जिस हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे वीक रहना चाहिए। दायरेबंद कारोबार की हमने पहले भी बात की थी, तो ओवर द वीकेंड है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये अपनी पोजीशंस में अगर मुनाफा हो रहा है तो बिल्कुल वसूल ले, इसे ओपन करके ना रखें और पोजीशन को मेरे हिसाब से बाय द एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन वाइंड अप कर। तो दीपेश जी, वैसे भी जब आप ऑप्शंस में काम करते हैं ना तो आपको मोमेंटम चेज करना होता है। जैसी मोमेंटम मिला, क्विक मनी बनी, आप निकलिए। अगर आप इसको कैरी करेंगे शेयरों की तर्ज पर कि आज कैरी करा कल कैरी करा, तो वो बात नहीं आएगी। ये एक्चुअल में मोमेंटम होता है, आपने मिला पैसा और निकल गए, दोबारा ऊपर आपने फिर पुट राइट कर दिया, पुट लॉन्ग कर ली, वट आप चाहो उसके हिसाब से। इसके अलावा अब अविनाश जी का एक सवाल आया है। इनके पास चोलामंडलम फाइनेंस के शेयर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट इन्होंने ली है, लेकिन ये 10% टूट चुका है अपने टॉप से। अच्छा आरएसआई ये देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड भी इन्होंने देख रखा है पहले से ही। आप क्या राय रखते हो मैम इस पर? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि यहाँ पे बढ़िया तेजी लग रही है इस काउंटर में, और इसीलिए मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। बिल्कुल बने रहिए ये काउंटर में। एक बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल यू शेप का एक बॉटम यहाँ पे बन रहा है अगर आप स्क्रीन पे देखें। सो दिस इसे हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं। और ये जो है, ये अगर मेच्योर हो जाती है, यानी कि ये कुछ एक लेवल्स के ऊपर क्लोज हो जाता है, इस केस में अगर हम माने तो 2022, यानी कि यहाँ से 30-40 पॉइंट क्लोज हो जाता है, तो बहुत अच्छी तेजी और ज्यादा बन जाएगी। बाकी इस तरह की फॉर्मेशन ज्यादातर इंडिकेट करती है अच्छे अपसाइड के लिए, और वो ही वजह से मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ उस काउंटर पे। तो बने रहिए अपनी पोजीशन पे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 1880 के स्तर पे आ रहा है, और टारगेट इसमें 2000 से लेके 2150 के रहेंगे।
तो 2150 के टारगेट्स रहेंगे, एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सो आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। लकी जी के पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर हैं, अब इसमें क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं, और साथ साथ आईआरबी इंफ्रा, इन दोनों में क्या किया जाए मैम? जी बिल्कुल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा काउंटर ये लग रहा है, तेजी में ही है, और अब ये जो नेक्स्ट तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा मेरे हिसाब से वो इसको फर्दर अपसाइड तक लेके जाएगी। 69 से लेके 75 तक के लेवल्स तक होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। 75 के टारगेट के लिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तैयारी रखिएगा। कहाँ तक? 66 समथिंग चल रहा है, 64 तक नीचे आ जाए तो आ जाए, बट वो घबराने की बात नहीं है, होल्ड कर लेना चाहिए। टारगेट हमें इसमें जो सो देखने को मिलेगा वो आराम से, जिसे हम कह सकते हैं 70 से 75 रुपीज के रहेंगे। और आईआरबी इंफ्रा मैम? जी, आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो ये काउंटर में थोड़ा सा अभी जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, ये काउंटर भी थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से। इस काउंटर में काफी ज्यादा गुंजाइश है कि एक बार ये ऊपर की तरफ जाए, जिसमें कि हमें 51 से 52 के लेवल्स देखने को मिले। होल्ड करना है 51 से 52 के लेवल्स के लिए। 47 के आसपास चल रहा है, 44 का या 45 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके। 44-45 का स्टॉप लॉस, और आप अपनी पोजीशंस के अंदर बने रह सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं, हमारे साथ अखिलेश शर्मा हैं कोटपुतली से बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। जी सर नमस्ते। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे को ये जानना था, जैसे मैंने 60 रुपए 50 पैसे पे मोरफेन लेबोरेटरीज के शेयर लिए हैं 750। ठीक है। अब जैसे न्यूज आ रही है भारत पाकिस्तान की वार वाली, तो उसको लेके जैसे न्यूज आ रही है कि मंडे को गैप डाउन हो सकता है मार्केट, तो मैं उसको और बढ़ाऊं या फिर एग्जिट हो जाऊं? नहीं तो शर्मा साहब, एक सवाल मेरा आपसे था, आपने जो ये शेयर खरीदे थे ये 2 दिन के लिए खरीदे थे, 2 महीने के लिए खरीदे थे, 2 साल के लिए खरीदे थे, या 20 साल के लिए खरीदे थे? नहीं, मैं क्या सर, जैसे कि थोड़ा लगभग 5 से 10 हजार का प्रॉफिट होती है, एग्जिट हो जाता हूँ, फिर दोबारा से नई फ्रेश ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अगर गैप डाउन होगा तो आप अभी एग्जिट कर जाएं और फिर नीचे ले लें, राइट? हाँ, उसी के लिए एडवाइस चाहिए थी कि क्या हो सकता है। ओके। आशा मैम, शर्मा साहब का सवाल है मोरपेन लैब पे, इन्होंने 60 रुपये के दाम पे खरीदारी की है और 58-59 के रेंज में भी ये कामकाज कर रहा है। 2 सवाल हैं, पहला तो ये अभी निकल के क्या मंडे को अगर गैप डाउन होता है तो वहाँ एंटर करें? दूसरा सवाल मेरा है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो मोरपेन लैब पे क्या असर आएगा उसका? देखिए, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शंस हमें शायद देखने को मिलेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये पूरा मार्केट अच्छी तेजी में है, वहां पे कोई डाउट नहीं है। अगर सर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं और आप चाह रहे हैं अभी निकलना, तो बिल्कुल आप निकल जाइए। और आप मंडे को फिर एक गैप डाउन अगर आप उसमें एंटर करेंगे, तो मेरे हिसाब से मैं आपको नीचे के लेवल्स दे देती हूँ जहाँ पे बढ़िया एंट्री पॉइंट बनते हैं, वो 55 से 52 के बीच में है। वहां पे कहीं पे भी ये मिलता है, अगर किसी वजह से गैप डाउन भी होता है तो आप वहां पे खरीद सकते हैं। तो कॉल आपको लेना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई नहीं है तो आप चाहें तो अभी भी अपनी पोजीशन से निकल जाएं, क्योंकि मंडे का गैप डाउन होना नहीं होना ये ओवर द वीकेंड समझेगा, तो इसके लिए थोड़ी रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। बाकी अगर फिर गैप डाउन हुआ तो फिर 52 जो मैंने लेवल दिए हैं 53 से 55 के बीच में, वहां पे खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। तो रिस्क नहीं ले सकते तो बिल्कुल अभी एग्जिट कर लीजिए, रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए। मेरी राय तो ये रहेगी। अगर होल्ड भी करेंगे तो क्या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे? स्टॉप लॉस 50 का लगाएंगे और होल्ड करेंगे। और टारगेट क्या रखेंगे अगर होल्ड किया है तो? जैसा कि मैंने स्टॉप लॉस 50 का दिया, तो टारगेट मैं यहाँ पे जो दे रही हूँ वो 64 से 65 का है। तो 64 से 65 के टारगेट्स रहेंगे, नीचे 53-54 की रेंज में कहीं आप खरीदारी करें अगर गैप डाउन होता है तो। बाकी अगर आप रिस्क ले सकते हैं उस पर तय होगा कि आप अगर रखना चाह रहे हैं तो रखिए, नहीं रखना चाह रहे तो मत रखिए। और वैसे भी गैप डाउन होगा या गैप अप होगा वो आपको वीकेंड पे पता चले किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन न्यूज़ फ्लोज के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको लेवल्स भी बता दिए गए, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल भी ले लेते हैं। एक सवाल आया हुआ है हमारे पास अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, हृदय पाल साहब का। 972 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 155 शेयर है। करना क्या चाहिए मैम इसमें? जी बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना।
कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। आज थोड़ा सा वीक हुआ बट वापस से कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। 849 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। टारगेट इसमें 1040 का। 1040 के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं और फिर भी सिचुएशन को होल्ड करिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1360 रुपये के दाम पर खरीदारी है, क्या इस स्टॉक को ये होल्ड करें और कोई नया स्टॉक जो अगले 1 साल के लिए आपको सही लग रहा हो? जी बिल्कुल, देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे हिसाब से इसमें होल्ड कर लेना चाहिए। थोड़ा सा दिक्कत जरूर आई है, वीक हुआ है, बट ये ठीक हो जाएगा काउंटर। तो मैं तो यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दूंगी और इसमें टारगेट जो रखेंगे वो तकरीबन मेरे हिसाब से 1690 तक ये जा सकता है, 1690 95 तक। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल रखा जा सकता है, क्योंकि अभी ये 1550 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस इसमें 1470 का रखा जा सकता है। तो 1470 का एक स्टॉप लेकर आप अदरवाइज यहाँ पर बने रह सकते हैं। मैम, कोई और नाम जो आपको सही लग रहा हो? देखिए वैसे तो बैंकिंग ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा और गिरावट आती है तो वापस से बैंकिंग पे नजर बनाई जा सकती है, जिसमें अनडाउटेडली आईसीआईसीआई बैंक टॉप पे रहता है। ओके, तो मैम मिंटू जी का एक सवाल आया है, ये जियो फाइनेंस पे एक राय पूछ रहे हैं। नहीं, एनएमडीसी पे, माफ़ कीजिएगा, राय ले रहे हैं। जियो पे तो हम बात कर ही चुके हैं, एनएमडीसी के ऊपर एक राय पूछ रहे हैं, क्या इसमें एंट्री ली जा सकती है? आप क्या राय रखते हो? देखिए एनएमडीसी आज तो थोड़ा वीक हुआ है, मेरे हिसाब से एंट्री के लिए ये नीचे के मौके देगा, तभी एंट्री करे, आज मत करिएगा। और इसमें गिरावट शायद आ जाए, तो एंट्री के लेवल जो मुझे इसमें अच्छे लगते हैं, तकरीबन 65 ही चल रहा है, एनीवेयर बिटवीन 61 से 63 के बीच में एंट्री करने की सलाह है। तो अभी नहीं, थोड़ा सा नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर एंट्री लेवल बनेगा। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए लखनऊ से। पूजा जी नमस्कार। पूजा जी आप सुन पा रही हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन हेलो, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया। एनटीपीसी को लेकर मैम इनका सवाल था, करना क्या चाहिए इन्हें? एनटीपीसी में इनकी जो खरीदारी है वो करीब 75 शेयर हैं और 358 के भाव पर हैं, क्या किया जाए इस पे? जी एनटीपीसी की बात करें, होल्ड करना है। पावर शेयर्स में कहीं दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में सब तेज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है, होल्ड कर लीजिए। 345 के स्टॉप लॉस के साथ 345 का स्टॉप लॉस लगाएं, 357 चल रहा है, 10-12 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस दे रही हूँ। टारगेट 371 का पहला रहेगा, उसके बाद 380 का दूसरा रहेगा। तो वो पीयूष मिश्रा जी का सवाल था, माफ़ कीजिएगा, पूजा मिश्रा मैं बोल गया था, लेकिन एनटीपीसी को लेकर राय आपको पीयूष जी बता दी है, आस्था मैम ने, आप उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक सवाल टाटा केमिकल के ऊपर आया है, इंद्रजीत बिरादर साहब का सवाल है, ये क्या इसमें और खरीदारी करी जा सकती है इन लेवल्स पर? टाटा केमिकल्स की बात करें तो ये काउंटर पे जिस तरह का यहाँ पे चार्ट पोजीशन बनी हुई है, अभी खरीदारी नहीं करे सर। ये भी एक ऐसा काउंटर है जो मुझे लगता है कि और लोअर लेवल पे मिले तो खरीदारी के मौके ढूंढे। कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? चल रहा है 830, खरीदारी कर सकते हैं 810 तक के स्तर पे या 800 के स्तर पे। यहाँ से भी 20-30 पॉइंट नीचे की गुंजाइश है जहाँ पे खरीदारी के मौके अच्छे मिलेंगे। अभी रुक जाइए, इसमें खरीदारी ना। तो अभी खरीदारी आप ना करें, नीचे के लेवल्स आपको मिलेंगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं खरीदारी करने के लिए। एक राजेश शाह साहब का सवाल आया है बीएचईएल के ऊपर, 150 शेयर हैं 230 पर। वो कल एक खबर भी आई थी मैम, आग लगने को लेकर इनके एक प्लांट में। आप क्या राय रखते हो बीएचईएल पे? डेफिनेटली बिल की बात करें तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज फ्लो हमने देखा था और उसी की वजह से क्रैक आया है, बट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस है कि 237 240 तक जाए ये काउंटर, तो यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह रहेगी 210 के स्टॉप लॉस के साथ 237 के पहले टारगेट के लिए। मैम एक सवाल राहुल सिंह साहब का भी देखिए जरा, इनके पास सोनाटा सॉफ्टवेयर है, कल बहुत बढ़िया चला था, 340 के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, 250 शेयर हैं। आज क्या किया जाए सोनाटा सॉफ्टवेयर में? सोनाटा सॉफ्टवेयर में होल्ड किया जाए, बिल्कुल। ये एक ऐसा काउंटर है जो कि होल्ड का कैंडिडेट है, बने रहा जा सकता है इसमें। और स्टॉप लॉस के साथ 342 चल रहा है, स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं इसमें, पोजीशन पे जो लगेगा वो 310 का लगेगा।
और टारगेट जो इसमें हमें देखने को मिलेंगे वो 390 तक के रहेंगे।